सर्च कीजिए मेरा चैनल सनातन ज्ञान मंथन और सब्सक्राइब बटन और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें। इससे आपको हमारे चैनल से जुड़े सभी नए अपडेट मिलते रहेंगे। हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल सनातन ज्ञान मंथन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आप सभी को मेरी पुरानी वीडियो पसंद आ रही होंगी। अगर आप किसी विशेष देवी देवता से संबंधित कथा सुनना व जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के लिए भगवान भोलेनाथ की कथा लेकर आई हूँ। जब अपने प्रभु श्री राम के दर्शन मात्र के लिए भोलेनाथ ने एक ज्योतिषी बनकर अयोध्या में प्रवेश किया था। तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स। भगवान शिव हैं श्री राम के अनन्य भक्त। वह दिन रात भगवान श्री राम के पावन नाम का स्मरण करते रहते हैं और उसी नाम के बल पर काशी में मरने वाले जीवों को मुक्ति का उपदेश दिया करते हैं। जब उन्होंने सुना कि उनके इष्ट देव श्री राम का अवतार अयोध्या में हो गया है, तब उनके हृदय में भगवान श्री राम के दर्शन की लालसा अत्यंत ही बलवती हो गई। वह सोचने लगे कि भगवान का दर्शन किस तरह किया जाए। अंत में उन्हें एक युक्ति सूझी। उन्होंने भगवान श्री राम के अनन्य भक्त काकभूषुंड जी को बुलाया और उन्हें साथ लेकर आंखों में प्रभु दर्शन की लालसा लिए अयोध्या के लिए चल पड़े। वह स्वयं एक ज्योतिषी के रूप में थे और काकभूषुंड जी उनके शिष्य के रूप में उनके पीछे पीछे चल रहे थे। इस प्रकार देवादिदेव भगवान शिव और परम भागवत काकभूषुंड जी गुरु शिष्य के रूप में अयोध्या पहुंच गए। उस समय वे मनुष्य रूप में थे, इसलिए उन्हें कोई पहचान न सका। बहुत देर तक इधर उधर अयोध्या की गलियों में भ्रमण करने के बाद भी भगवान शिव को प्रभु के दर्शन का कोई उपयुक्त उपाय दिखाई न दिया। आंखें अतृप्त की अतृप्त ही रहीं। अंत में भगवान शिव एक जगह बैठ गए और काकभूषुंड जी ने क्षण भर में एक बहुत ही प्रसिद्ध एवं अत्यंत अनुभवी वृद्ध ज्योतिषी के आगमन की बात अयोध्या के घर घर में जाके फैला दी। लोग झुंड के झुंड ज्योतिषी के पास आने लगे और भगवान शंकर ने उन्हें हर प्रकार से संतुष्ट करके भेजना शुरू कर दिया। भला त्रिकालदर्शी भगवान शिव से किसी के भूत भविष्य और वर्तमान की बातें कैसे छुप सकती हैं। चारों ओर भगवान शिव के ज्योतिषी मर्मज्ञता की चर्चा फैलने लग गई। कुछ समय में ही ज्योतिषी की विशेषता की चर्चा राजभवन की दासियों ने सुनी। उन्होंने भी अपने बच्चों के भविष्य की जानकारी ज्योतिषी महाराज से प्राप्त की। फिर भगवान शिव के भाग्योदय का समय आ गया। शीघ्र ही दासियों के माध्यम से राजभवन में कौशल्या अम्बा तक प्रकांड ज्योतिषी के आगमन का समाचार पहुंच गया। जल्द ही भगवान शिव को सम्मान के साथ कौशल्या के महल में दासियों के द्वारा बुलावा भेजा गया। भगवान शिव के आनंद का तो ठिकाना ही ना रहा जब उन्होंने सर्वतंत्र स्वतंत्र प्रभु को कौशल्या अम्बा की गोद में बैठकर मंद मंद मुस्कुराते हुए देखा। तब उनके तो बोल ही नहीं फूट रहे थे। भगवान शिव का राजमहल में यथोचित सत्कार किया गया। सुमित्रा तथा केकई भी अपने पुत्रों के साथ कौशल्या के भवन में पहुंची। सभी माताओं ने भगवान शिव के चरणों में रखकर बालकों को प्रणाम करवाया और उनसे अपने बच्चों का भविष्य बताने की प्रार्थना की। भगवान शिव ने भगवान श्री राम तथा शेष तीनों भाइयों के सुयश का विस्तार से वर्णन किया। उन्होंने विश्वामित्र की यज्ञ रक्षा, सीता स्वयंवर, ताड़का वध, राक्षसों के विनाश एवं भक्तों के कल्याण की खूब चर्चा की। प्रभु श्री राम के करार विंदों को तो वो छोड़ना ही नहीं चाहते थे, परंतु इस सुख से वे शीघ्र ही वंचित कर दिए गए, क्योंकि भगवान को भूख लगाई थी और उन्होंने अपनी माता के पास जाना ही उचित समझा। तदंतर शंकर जी रनिवास का आनंद उठाकर वापस कैलाश को लौट गए। तो फ्रेंड्स, आप सभी को हमारी ये कथा कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी ये कथा पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर ज़रूर करें।
अगर आपने हमारे चैनल सनातन ज्ञान मंथन को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हमें दें इजाज़त। थैंक यू फ्रेंड्स।